यस बेटा, डियर स्टूडेंट्स, हम जो है हरिशंकर प्रसाई जी द्वारा रचित सदाचार का ताबीज पढ़ रहे हैं। इसमें हमने अब तक जो पढ़ा है वह यह पढ़ा है कि किसी दरबार में जब भ्रष्टाचार फैल जाने की सूचना राजा को प्राप्त होती है तो वो चिंतित हो जाते हैं और वह इसको दूर करना चाहते हैं। उन्होंने विशेषज्ञों की टीम भी बनाई, पूरी योजना भी बनाई, पर जो दरबारी है जिनके निजी स्वार्थ को इससे कुछ धक्का लग सकता था वो इसका विरोध करते हैं। वो हर कदम पर राजा को मिसगाइड, पथ भ्रष्ट करने की प्रयास करते हैं और कुछ ऐसा उपाय निकाल कर लाना चाहते हैं जिससे उनका कोई नुकसान न हो, उन्हें किसी तरह की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। और वो ये चाहते हैं कि जो है कि भी राजा को किसी भी तरह का कोई समस्या का सामना भी न हो, उनके भी कोई चीज जो है बीच में न अटके और जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे और राजा भी खुश हो जाए। वो कुछ ऐसा रास्ता निकाल के लाने का प्रयास करते हैं और यह हमारे समाज की एक खास और बड़ी समस्या है कि जो भी परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, उसे लागू नहीं कर पाते। उसमें अनेक तरह के लोग जो है अपना जो पथ भ्रष्ट है करने का तरीका है वह मतलब जो नेता है, नेतृत्व करने वाले हैं, उनके समक्ष रखते रहते हैं। इस तरह से हमने यह पढ़ा और आइए अब हम आगे शुरू करते हैं यहाँ से कि एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया और कहा, महाराज, इस कंदरा में तपस्या करते हुए इस महान साधक को हम ले आए हैं। इन्होंने सदाचार का ताबीज बनाया है, वह मंत्रों से सिद्ध है और उसके बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है। अब देखिए यह है हमारे हिंदुस्तान की जो सोच है लोगों की, उसके ऊपर एक व्यंग्य इन्होंने लिखा है कि जब भी हम कोई समस्या आती उसका समाधान करने की बजाय झाड़ फूंक ताबीज जो है इन चीजों में, पाखंडों में पड़ने लगते हैं। हम कोई कार्य अर्थात कर्म करने की बजाय इन चीजों पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। तो उन्होंने भी इसी तरह से किया कि कहते कि कंदरा का अर्थ है गुफा में तपस्या करने वाले साधक को ले आए हैं और इन्होंने सदाचार का ताबीज बनाया है, जिसे बांधे तो व्यक्ति सदाचारी हो जाता है। साधु ने अपने झोले में से एक ताबीज निकालकर राजा को दिया। राजा ने उसे देखा, बोले, हे साधु, इस ताबीज के विषय में मुझे विस्तार से बताओ, इससे आदमी सदाचारी कैसे हो जाता है। साधु ने समझाया, महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं होता। यह बात बिल्कुल सच है कि मनुष्य अपने इंटरनली जो है उसमें सदाचार की भावना भी होती है और भ्रष्टाचार की भी। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमान की कल का अर्थ मशीन फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की। कि वो कहते हैं कि जब प्रत्येक मनुष्य बनता है, धरती पर आता है, तो कुछ लोगों के भगवान क्या करता है, ईमानदारी की मशीन लगाता है और कुछ के बेईमानी की। इस कल में से ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं। जो मशीन हमारे अंदर भगवान ने लगाई है उनमें से ईमानदारी और बेईमानी के स्वर निकलते हैं, जिसे आत्मा की पुकार कहते हैं। तो अक्सर हमें यह बताया जाता है, समझाया जाता है कि जब भी हम कोई गलत कार्य करने जा रहे हैं तो हमारी अंतरात्मा जो है वह हमें एक बार चेतावनी अवश्य देती है। कई बार हम उसकी तरफ ध्यान देकर जो हमारे कदम गलत कार्य की तरफ बढ़ रहे होते हैं उसको हम रोक लेते हैं और कई बार हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। आत्मा की पुकार के अनुसार आदमी काम करता है। प्रश्न यह है कि जिसकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं उन्हें दबाकर ईमान के स्वर कैसे निकाले जाए। मैं कई वर्षों से इसी के चिंतन में लगा हूं, अभी मैंने यह सदाचार का ताबीज बनाया है। कि कहते हैं मनुष्य के भगवान ने जो मशीन लगा दी उसके अंदर से वैसे स्वर ही निकलते हैं। उस स्वर को, जो बेईमानी के स्वर की मशीन किसी व्यक्ति में लगी है, उस स्वर को ईमानदारी के स्वर में कैसे बदला जाए, यह मैंने चिंतन किया और चिंतन करके यह ताबीज बनाया है। जिस आदमी की भुजा पर यह बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। क्या कहते हैं, मैंने कुत्ते पर भी इसका प्रयोग किया है। अब देखिए लेखक ने इसके माध्यम से जो है एक व्यंग करने की कोशिश की है कि जब कोई मनुष्य के लिए चीज बनाई जाती है तो उसका कुत्ते पर प्रयोग क्यों किया जाता है। क्या मनुष्य कुत्ता है? क्या वह जानवर जैसा है? नहीं। इसके माध्यम से यह बताया जाता है कि मनुष्य का जो स्वभाव है वह किसी के जैसा भी हो सकता है। वह मानव होकर के आप कह सकते हैं महामानव जैसे स्वभाव वाला भी हो सकता है और मानव होने के बाद वह जो है
हो सकता है कि किसी जानवर से भी बदतर हो। यह ताबीज गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। बात यह है कि इस ताबीज में से सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है तब इस ताबीज की शक्ति आत्मा का गला घोंट देती है और आदमी को ताबीज से ईमान के स्वर दिखाई पड़ते हैं, सुनाई पड़ते हैं। वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है। यही है इस ताबीज का गुण महाराज। अब साधु ने कहा कि भी इसको जैसे ही बांध देते हैं मनुष्य, अगर कोई बेईमानी करने की सोचता है तो यह ताबीज जो है उसका गला घोट देता है और मनुष्य को फिर सदाचार के जो शब्द हैं सुनाई पड़ते हैं और मनुष्य फिर सदाचार की ओर प्रेरित होता है। दरबार में हलचल मच गई। दरबारी उठ उठ कर ताबीज को देखने लगे। राजा ने खुश होकर कहा, देखिए ये अक्सर होता है कि जैसे ही हम इस तरह की कोई चीज सुनते हैं, आप आजकल इसका उदाहरण यूट्यूब के माध्यम से सुन सकते हैं, हमें उस चीज का पता नहीं है और है कुछ मतलब उन्होंने जो उसको हमारे सामने प्रस्तुति की है वो ऐसी कि भी इससे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम अनजानों की भांति उसको देखने लगते हैं और अपनी जिंदगी में उस चीज को फील करने लगते हैं कि शायद हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो जाए, पर हकीकत उससे बिल्कुल विपरीत होती है। राजा ने खुश होकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं। महात्मन, हम आपके बहुत आभारी हैं, आपने हमारा संकट हर लिया। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे, मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों ताबीज चाहिए। हम राज्य की ओर से ताबीजों का कारखाना खोल देते हैं, आप उसके जनरल मैनेजर बन जाएं और अपनी देख रेख में बढ़िया ताबीज बनवाएं। कि भी किसी ने मूर्खता भरी एक चीज पेशकश कर दी है। यह हमारे जो राजनीतिक व्यवस्था है उसकी खास पहचान है और उसी को व्यंग के रूप में लेखक ने लिखा है। एक मंत्री ने कहा, महाराज राज्य क्यों झंझट में पड़े, मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए, वे अपनी मंडली से ताबीज बनवाकर राज्य को सप्लाई कर देंगे। अब देखिए, अब इसमें जो आपके ये मंत्री जो है उसका अपना कमीशन, उसकी अपनी घूस, अपनी रिश्वत भी दिखाई दे रही है। वो राजा को फिर से पथ भ्रष्ट करने का प्रयास कर रहा है। राजा को सुझाव पसंद आ गया क्योंकि उसे लगता है कि हम क्यों परेशानी मोल लें, साधु को ताबीज बनाने का ठेका दे दिया गया। उसी समय उन्हें 5 करोड़ रुपए कारखाना खोलने के लिए पेशगी का अर्थ है एडवांस मिल गए। राजा राज्यों के अखबारों में खबरें छपी, सदाचार के ताबीज की खोज, ताबीज बनाने का कारखाना खुला। अब देखिए, आप पूरे इस निबंध को, इस व्यंग्य लेख को जब पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते आप सारी चीजें पे वो देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो समझ रहे हैं, जो जब भी कोई इस तरह की काम होती है, राजनीतिक हलचल या इस तरह से जो खबरें हैं हेडलाइंस के रूप में आ जाती है, जगह जगह मीडिया उसका इतना प्रचार कर देता है, तो उसी तरह का काम यहाँ हो रहा है। लाखों ताबीज बन गए। सरकार के हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक ताबीज बांध दिया गया। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल निकल आने से राजा और दरबारी सब खुश थे। एक दिन राजा को उत्सुकता जागी। राजा के मन में एक बात आई कि भी मुझे जाकर के देखना चाहिए कि क्या सचमुच जो है जो ये ताबीज है काम कर रहा है। तो सोचा, देखें तो क्या यह ताबीज कैसे काम करता है। राजा के मन में यह जिज्ञासा हुई। वह वेश बदलकर एक कार्यालय में गए। उस दिन 2 तारीख थी, एक दिन पहले तनख्वाह मिली थी। अब इसको जो एक सरकारी कर्मचारी है जिसे मंथली माहवार मिलती है, तनख्वाह मिलती है, उसका स्वभाव कैसा होता है, कैसे उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, यह चीज हम देखते हैं। वह एक कर्मचारी के पास गए। कौन गए? राजा। कर्मचारी के पास गए और कई काम बताकर उसे 5 रुपए का नोट देने लगे। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है। राजा बहुत खुश हुए। ताबीज ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया था। उसको बड़ा खुशी हुई। उसने यह लगा, राजा को यह लगने लगा कि ये तो मेरे जीवन में, मेरे जो राज्य में बहुत बड़ी एक अचीवमेंट हो गई है। मैंने बहुत कुछ पा लिया है कि मेरे कर्मचारी जो है ईमानदार हो गए। राजा के मन में जिज्ञासा थी। वो एक सरकारी ऑफिस में, दफ्तर में गए और फिर वो जो है 5 रुपए का नोट निकाल करके कर्मचारी को देने लगे और कहा कि मेरा यह काम करवा दो। तो कर्मचारी ने उन्हें डांट कर भगा दिया कि घूस लेना पाप है, रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, भाग जाओ यहाँ से। राजा को बड़ा खुश हुआ। उसे लगा कि भाई ताबीज के प्रताप ऐसा है कि जो कर्मचारी है वह ईमानदार बन गए हैं। कुछ दिन बाद वह फिर से वेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास गए जिसके पास पहले गए थे। इसमें देखिए, इसमें यह लिखा हुआ है कि उस दिन 2 तारीख थी। इसको आपने समझने का, जोड़ने का प्रयास करने कि उस दिन 2 तारीख थी। तब उसने क्या कहा? घूस लेना पाप है। और उसके बाद क्या हुआ?
घूस लेना पाप है, भगा दिया। राजा फिर से वेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास गए। उस दिन 31 तारीख थी, यानी कि महीने का आखिरी दिन, महीना पूरा होने वाला है। इसमें ये कहते हैं कि 2 तारीख थी, 1 तारीख को उसे तनख्वाह मिल गई थी, तब उसका ऐसा स्वभाव था। अब 31 तारीख है, महीना खत्म होने वाला है। राजा ने फिर से 5 का नोट दिखाया और उसने लेकर जेब में रख लिया। जो कर्मचारी था उसने क्या किया, नोट को लेकर के जेब में रख लिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोले मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्या तुम आज सदाचार का ताबीज बांध कर नहीं आए? तुमने ऐसी गलती कैसे की? ताबीज नहीं बांधा? क्या बांधा है सरकार, यह देखिए। उसने आस्तीन चढ़ाकर ताबीज दिखा दिया। आस्तीन चढ़ाकर ताबीज दिखाने का अर्थ क्या है, जो बाजू जो उसने शर्ट पहनी हुई है वह ऊपर करके भी देखिए, महाराज बकायदा बांधा हुआ है, मैंने इसको ताबीज को नहीं हटाया है। तो राजा को बहुत हैरानी हुई कि ताबीज भी बांधा हुआ है और इसने आज घूस ले ली, यानी कि भ्रष्टाचार तो नहीं गया। तो राजा ने उससे पूछा, असमंजस में कर, तुमको चिंता मतलब हैरानी सी हुई, चिंता हो गई, फिर ऐसा कैसे हो गया, तुमने आज क्यों ले लिया? उन्होंने ताबीज पर कान लगाकर सुना, भी ताबीज में कोई कमी तो नहीं आ गई है? तो देखिए व्यंग को पूरा पढ़ेंगे कि ताबीज में से स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 है, आज तो ले ले। ताबीज क्या कह रहा था कि आज तो महीने का आखिरी दिन है, जो तनख्वाह खत्म हो चुकी है, आज तुझे जरूरत है तो तू आज तो घूस ले ले। अब यहीं पर ही यह जो है व्यंग्य निबंध लेख है जो यह समाप्त होता है। हास्य व्यंग्य है पूरे। आपने जो सदाचार का ताबीज है हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित है हास्य व्यंग्य लेख, इसमें आपने यह पढ़ा कि एक तो जो घूस और भ्रष्टाचार है वह आम जनता की अपेक्षा जो बड़े लोग हैं वो फैलाते हैं। सबसे बड़ी बात तो इसमें यह देखी कि जो भी राज्य के कर्मचारी होते हैं, बड़े पद पर होते हैं, वह छोटे छोटे कामों के लिए आम जनता को परेशान करते हैं और फिर उन पैसा लेकर के उस काम को करते हैं। मनुष्य जो है मजबूरी है, उसको लगता है कि ये काम करवाना ही जरूरी है, तो वह घूस दे भी देता है। दूसरा, इन्होंने एक सरकारी कर्मचारी के जीवन की सच्चाई को भी इसमें व्यक्त किया है कि किस तरह से जब महीने की शुरुआत उसे तनख्वाह मिली, उसका जो खर्चा है वह उसके अनुसार ही चलता है कि जब महीने का लास्ट हफ्ता होता है तो उसका हाथ तंग हो जाता है, तो वह अपने मजबूरी आ जाती है उसकी कि वह थोड़ी बहुत घूस लेने लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं कि 2 तरह की घूस है, कुछ लोग जो बड़े हैं तो उनके खर्चे बड़े होते हैं, वो उस तरह से घूस लेते हैं, और कुछ लोग गरीबी और मजबूरी में कि जहां बहुत जरूरत है, जरूरत के लिए घूस लेते हैं। तो व्यवस्था को ठीक करने के लिए, व्यवस्था को सही करने के लिए यह अति आवश्यक है कि जो गरीबी और अमीरी की खाई है, गरीबी और अमीर, गरीब और अमीर में जो असमानता है उसको थोड़ा सा कम किया जा सके, कुछ ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिससे कि समाज में फैली हुई समस्याओं का कुछ निवारण किया जा सकता है, निवारण संभव हो सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो राजा है उसको सारी चीजें जो है देखनी पड़ती है, सोचनी पड़ती है, और जो उसके दरबारी हैं, जो उसके सहायक कर्मचारी है, यदि वे भी सही रास्ते पर चले तो समाज में कुछ परिवर्तन लाया जाना संभव हो सकता है। इस प्रकार हमने हरिशंकर परसाई जी का व्यंग्य लेख जो है सदाचार का ताबीज पढ़ा।